मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपोला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से $263 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपोला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से $263 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी।
इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालाँकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहतम आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहां से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहतम आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की
पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पिलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पिलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत में आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टम्बर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत में आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने
मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से $263 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से $263 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी
मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालाँकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहां से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की
पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टम्बर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया,
जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है, जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया। जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी
मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपोला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेलिल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपोला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेलिल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की
पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहां से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पिलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहां से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पिलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टम्बर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया,
जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है, जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया। जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी
मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहां से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की
पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पीलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पीलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहतम आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमरेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहतम आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण
माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पीलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून-अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्पीलिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून-अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की
भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की
पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलिफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टम्बर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई। जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण
माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की
भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालाँकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलेफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था, तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है, उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालाँकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका को लाइव एक्शन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में हैं। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलेफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से भारत के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की
पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत में आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टमबर्ग की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं, तो उनको बता दूँ कि ये उन्हीं मूवी में से एक है जिसने अपने दम पर सबसे बढ़िया काम में से एक किया है। हालांकि ऐसा ही स्थिति को उनको ही परिपूर्ण माना जाता है, पर जिस तरह से इसने मेलेफिसेंट 14 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने वॉल्ट डिज्नी की 1959 की एनिमेटेड फिल्म स्प्लिंग ब्यूटी में उसकी खलनायक की भूमिका कोलाई एक्सन की किरदार निभाया, जो खुद चार्ल्स पेरोट की 1667 की परिकथा का रूपांतरण है। इस फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट स्टमबर्ग ने किया। इसकी पटकथा लिंडा वुलवर्टन ने लिखी। इसमें साल्टो कोपेबेला, एली फैनिंग, सैम रिले, एमेल्डा स्टोन, जॉनी टेबल, लेस्ला मैनीविले भी सहायक भूमिका में है। मूवी उनके लिए एक नया काम करने वाली परियोजना का एक अभिव्यक्ति की जाती है, जो उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश भी करती है। बजट था 180 से 263 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
758 से 5 मिलियन की कमाई की। मेलिफिसेंट 3 में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के रूप में विकास के रूप में तहत आया। इससे पहले कि 6 में डिज्नी द्वारा पिक्चर के अधिग्रहण के बाद लाइव एक्शन पिक्चर में बदल दिया गया। टिम बर्टन ने मूल रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके निर्देशन की शुरुआत में स्टम्बर की उनकी जगह ले ली। जोली ने जनवरी 12 को शीर्ष भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। माइकल वियर, डॉन पेन, पलक पेटल, मैट स्मिथ, सारा ब्रैडशॉ के साथ फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। बाकी मुख्य कलाकार मार्च मई के बीच में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जून अक्टूबर से 12 के इंग्लैंड के बकिंघमशायर की पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। मेलिफिसेंट का प्रीमियर हॉलीवुड के एल कैपिटल थिएटर में 28 मई 14 को हुआ और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीज में इसे रिलीज कर दिया गया। इसे आलोचकों से एक मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई, जहां से इसे नया कुछ भी नहीं प्राप्त था तो उसके लिए इसका सबसे बढ़िया वहाँ से ही सिरा काबिज हो जाता है। जैसी इसने भूमिका निभाई है उसके आकार पर हम बोल सकते हैं कि यह उस समय की भावनात्मक व सृजनात्मक की सबसे सहायक मूवी में से एक हुआ करती थी। इसने इस समय की सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तोड़ नंबर और फिर पैसों की ऐसी बारिश की कि लोग देखते ही रह गए। यह आज भी उन्हीं में से एक है। जो लोग समझते हैं कि ऐसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं तो